हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। काफ़ी टाइम हो गया पिछली कुछ वीडियोस आने में, तो काफ़ी टाइम बाद हमने वीडियो स्टार्ट किए। तो इस गैप को कवर अप करते हैं जल्दी और अब स्टार्ट करते हैं नए टॉपिक्स को। तो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक अंडररेटेड बट इम्पोर्टेंट टॉपिक, आरसी सर्किट। एक ऐसा टॉपिक जो काफ़ी अंडररेटेड है बट इम्पोर्टेंट भी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आप चाहे इसको सीबीएसई बोर्ड में कंसिडर करो, चाहे जेई मेंस के लिए या चाहे नीट के लिए, ये कहीं ना कहीं आपको देखने को जरूर मिलेगा। और इसमें कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें वहाँ से पिकअप करने हैं और उन्हीं पॉइंट्स की मदद से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आरसी सर्किट का सीन क्या है। तो आरसी सर्किट में आपके पास बेसिकली होता क्या है, नाम में क्लियर है। आरसी सर्किट, आर मीन्स रेजिस्टेंस, सी मीन्स कैपेसिटेंस या कैपेसिटर बोल दीजिए आप। एक ऐसा सर्किट जिसमें रेजिस्टेंस और कैपेसिटर दोनों लगे होंगे उसको आप बोलते हो आरसी सर्किट। तो एक बेसिक आरसी सर्किट का जो डिज़ाइन है वो कुछ इस वे में होगा। आपके पास रेजिस्टेंस, कैपेसिटर एंड अलॉन्ग विद दैट अ बैटरी इज ऑल्सो कनेक्टेड। बैटरी की वोल्टेज मान लो ई और रेजिस्टेंस आर, और ये तुम्हारे पास कैपेसिटेंस और कैपेसिटर सी। ऑलराइट, तो ठीक है, ये तुम्हारे पास एक आरसी सर्किट होता है। अब इसमें हमें क्या पिकअप करना है, तो इसमें हम जो स्टडी करने वाले हैं इन दिस वीडियो दैट इज चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर। चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर, कि जब एक कैपेसिटर चार्ज हो रहा है तो वो चार्ज किस वे में हो रहा है, उसमें एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकल कर आएगा। उसका हम यूज़ करते हैं न्यूमेरिकल्स में भी, और उससे कुछ एक पॉइंट्स बाहर निकल कर आते हैं और उनका भी हम यूज़ करते हैं न्यूमेरिकल्स में। ऑलराइट, तो अपने इसी टॉपिक को टारगेट करेंगे और बातें करते हैं इसके फर्दर। तो देखो, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। अब चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर के लिए हमें क्या चाहिए, देखिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए, कैपेसिटर। ये रहा मेरे पास एक कैपेसिटर सी, बिल्कुल। साथ ही साथ मैं जोड़ दूंगा एक रेजिस्टेंस आर, बिल्कुल जोड़ दिया। अब इसको चार्ज होना होगा। चार्ज होने के लिए इसे क्या चाहिए, एक पोटेंशियल डिफरेंस या एक बैटरी। तो मैं एक बैटरी को भी कनेक्ट करता हूं जिसका वोल्टेज आपके पास है ई, बिल्कुल। अब होगा क्या इस सिनेरियो में, तुम्हारे सामने बैटरी, पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, रेजिस्टेंस, कैपेसिटर। अब जब आपने सर्किट में सारा सिस्टम लगाया तब यहां से करंट फ्लो करेगा आई। करंट धीरे धीरे इस तरफ जाएगा, फिर इस तरफ जाएगा। टाइम के साथ क्या होगा, यहां पर चार्ज एक्यूमुलेट होना स्टार्ट होगा और आपका कैपेसिटर क्या होगा, चार्ज धीरे धीरे चार्ज होगा। और ये चार्जिंग का प्रोसेस कोई ज़्यादा लंबा आवर्स या मिनट्स का नहीं है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ फ्यू माइक्रो सेकेंड्स, और उतने में ये कंप्लीटली चार्ज हो जाता है। तो जितने में ये चार्ज होगा उसके बाद में इसमें करंट फ्लो ना बंद हो जाता है। तो हमें यही पिकअप करना है, ड्यूरिंग द प्रोसेस इट वॉज चार्जिंग। तो इसका चार्ज किस वे में एक्यूमुलेट हो रहा है, राइट कि अगर इसको टाइम लग रहा है कुछ भी टी, तो उस टी से कम टाइम में इस कैपेसिटर के पास कितना चार्ज आया उसका एक रिलेशन डिराइव करेंगे यहां पर हम। तो देखो, सर्किट मेरे पास है और इस सर्किट में अगर मैं केवीएल लगाऊं, बाय केवीएल किरचॉफ वोल्टेज लो अगर लगाओ या लूप लगाओ, तो मैं कह सकता हूं ई माइनस आई आर माइनस, मैं इस पर किसी भी पॉइंट पर चार्ज कंसिडर करता हूं क्यू माइनस क्यू बाय सी इक्वल्स टू जीरो, बिल्कुल। तो आप इसको लिख सकते हो ई विल बी इक्वल टू आई आर प्लस क्यू बाय सी। ऑल राइट, फर्दर ई विल बी इक्वल टू आई आर को, जिसमें आई आर है इसको हम लिख सकते हैं डी क्यू बाई डी टी। यहां पर आर प्लस क्यू बाय प्लस क्यू बाय सी। फर्दर आप इसको इस वे में लिख दीजिए डी क्यू बाई डी टी अलॉन्ग विद दैट आर आपके साथ है, और इसके सामने आपके पास आ जाएगा ई माइनस क्यू बाई सी। आप इसको कुछ इस वे में लिख सकते हो, आर
डी क्यू बाई डी टी ई सी माइनस क्यू डिवाइडेड बाई सी। फर्दर अब डी क्यू सामने क्यू का फंक्शन, तो कहीं ना कहीं इंटीग्रेशन वाला सीन बन रहा है, तो ये पार्ट आप इस तरफ ले आइए, डी टी जाएगा सामने की तरफ, तो तुम्हारे पास बनेगा डी क्यू डिवाइड बाई ई सी माइनस क्यू विल बी इक्वल टू डी टी डिवाइडेड बाई आर इंटू सी। बिल्कुल, अब चलते हैं अगले पेज पर। डी क्यू बाई ई सी माइनस क्यू विल बी इक्वल टू डी टी डिवाइडेड बाई आर सी। ऑल राइट, तो कहीं ना कहीं ऐसा पार्ट आपको देता है इंटीग्रेशन का वाइब। और इंटीग्रेशन क्यों करना है? क्योंकि मुझे बात करनी है किसी भी एक टाइम पर चार्ज की, तो चार्ज का रिलेशन बना लिया, सामने टाइम भी आ गया। अब मैं कर दूंगा इनका इंटीग्रेट। ऑन इंटीग्रेटिंग, और जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे डी क्यू ई सी माइनस क्यू बिल्कुल इक्वल्स टू डी टी डिवाइड बाय आर सी। ऑल राइट, अब यहां पर आपको लगाने होंगे कुछ लिमिट्स का सीन बैठेगा। अब लिमिट्स लगा देते हैं। लिमिट्स लगाओ, टाइम की बात करोगे तो 0 से t बिल्कुल, और चार्ज की बात हो रही है, इनिशियली चार्ज मान लो 0, फाइनल चार्ज q लगा दिया। अब इसको कर दो आप इंटीग्रेट। इंटीग्रेट करने पर आपके पास क्या आएगा? डी क्यू डिवाइड बाई ए सी माइनस क्यू, यानी 1/, में फंक्शन है, इट मीन्स log ए सी माइनस क्यू, माइनस का साइन भी आएगा साथ में, और साथ ही साथ इस पर लगाओगे आप लिमिट 0 से स्मॉल q तक, इक्वल्स टू डी टी डिवाइड बाई आर सी। 1/RC कॉन्स्टेंट आ गया बाहर, यहां था dt, तो dt का आंसर आएगा आपके पास t, और लिमिट लगाई 0 से स्मॉल t तक। फर्दर इसको सॉल्व आउट किया, आपके पास क्या ऑब्टेन हो रहे हैं? लिमिट्स पुट करूंगा, माइनस को एज चीज रहने दो, एल एन ई सी माइनस क्यू माइनस एल एन ई सी बिल्कुल इक्वल्स टू टी डिवाइड बाई आर सी, और जब t को 0 पुट करोगे तो 0 ही आएगा। फर्दर ये नेगेटिव साइन आपका सामने की तरफ आ गया, तो इट विल बिकम एल एन ई सी माइनस क्यू माइनस एल एन ई सी इक्वल्स टू माइनस टी बाई आर सी, और log a माइनस log b विल बी इक्वल टू log a डिवाइड बाई b इक्वल्स टू माइनस टी बाई आर सी। यहां पर log है, log सामने जाएगा, क्या बनेगा? एक्सपोनेंशियल, तो आप लिखोगे इसको ई सी माइनस क्यू विल बी इक्वल टू डिवाइड बाई ई सी ई रेज टू पावर माइनस टी बाई आर सी। फर्दर आप इसको कुछ इस वे में लिख सकते हो, ई सी माइनस क्यू विल बी इक्वल टू ई इंटू सी ई रेज टू पावर माइनस टी बाई आर सी। मुझे वैल्यू फाइंड करनी है क्यू की, तो मैं इस इक्वेशन को लिख दूंगा, क्यू विल बी इक्वल्स टू ई सी माइनस ई सी ई रेज टू पावर माइनस टी बाई आर सी, और आप इसको लिख दोगे एंड में Q विल बी इक्वल टू ई सी 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस टी डिवाइड बाई आर सी, और यहां आपके पास एक रिलेशन ऑब्टेन होगा किसका? चार्ज और टाइम के बीच का रिलेशन, चार्ज और टाइम, जिसमें E आपके पास बैटरी का वोल्टेज, C आपके पास कैपेसिटेंस, 1 माइनस E यहाँ पे T फॉर टाइम, और आर सी। ऑलराइट, अब नेक्स्ट पेज के इसको और डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पेज पर मैं ये फॉर्मूला अगेन लिखता हूँ, Q विल बी इक्वल टू ई सी 1 माइनस ई और उसकी पावर में T बाई आर सी। ये तुम्हारे पास फॉर्मूला। अब इसमें आपको हर टर्म क्या क्या बता रही है ध्यान से देखो।
Q विल बी इक्वल टू चार्ज एट एनी टाइम, यानी किसी भी टाइम की वैल्यू पर चार्ज कितना होगा। EC आपको बताएगा कंप्लीट, ये तो आपका होगा टर्मिनल, ये तो वोल्टेज ऑफ बैटरी इनटू कैपेसिटेंस का मल्टीपल, और एक्सपोनेंशियल में आपके पास आ रहा है T, और ये T आपको बता रहा है टाइम। R आपका रेजिस्टेंस सर्किट में कौन सा लगा हुआ है, और C आपके पास है यहाँ पे कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, और आपके पास ये जो टर्म है 1/RC, यू कैन ऑल्सो राइट इट एज टाउ, इसको हम बोलते हैं टाउ, और इसको हम सॉरी 1/RC नहीं, हम बोलते हैं RC की टर्म को टाउ, विच इज नोन एज टाइम कांस्टेंट, which is known as time constant of a capacitor, यानी किसी भी कैपेसिटर का टाइम कांस्टेंट क्या होगा, R इंटू सी। और आप इसको इस वे में भी लिख सकते हो, Q विल बी इक्वल्स टू Q नॉट 1 माइनस ई टी डिवाइड बाई टाउ। अब ये Q नोट क्या आ गया, Q नोट तुम्हारे पास है E इंटू सी, और इसका मतलब है कंप्लीट चार्ज, कंप्लीट चार्ज बोल दो या मैक्सिमम चार्ज, कि मैक्स टू मैक्स कितना चार्ज आपके कैपेसिटर पर आ सकते हैं। तो ये था कंप्लीट एक मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन किसका, एक कैपेसिटर पर चार्ज और कितने टाइम में कितना चार्ज आ रहा है उसके बीच का एक रिलेशन। कैसे फाइंड आउट किया, तुम्हारे सामने पूरे का पूरा प्रोसेस है, इंटीग्रेशन है, मैथमेटिकल सीन है पूरे का पूरा। यहां से पूरा प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था, फर्दर इसको सॉल्व किया, हमारे पास इंटीग्रेशन बना, इस पार्ट को सॉल्व कर किया, फिर इसको भी सॉल्व किया। आफ्टर दैट हमारे पास ये रिजल्ट ऑब्टेन हुआ, और इस रिजल्ट को आप याद रखोगे, इसको हम बोलते हैं चार्ज एट एनी टाइम। दिस इज मैक्सिमम चार्ज 1 माइनस एक्सपोनेंशियल की पावर में माइनस टी बाई टू। टी यहाँ पे बताएगा किसी भी टाइम पर चार्ज कितने, और आर सी को हम बोलते हैं यहाँ पे टाइम कांस्टेंट विच इज नोन एज टाउ। बिल्कुल, तो ये था चार्ज एक्यूमुलेशन का सीन कि किस, अब जब एक कैपेसिटर चार्ज हो रहा होगा उसमें सीन क्या होता है, देखो ध्यान से एक बार। आपके पास एक कैपेसिटर है, धीरे धीरे ये चार्ज होना स्टार्ट होते हैं। जब ये चार्ज होना स्टार्ट होगा ना, तो इसके ऊपर जो चार्ज आएगा वो धीरे धीरे क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा। अब वो चार्ज इंक्रीज होगा, बट होता वो बहुत जल्दी है, इन फ्यू माइक्रोसेकंड। और कितने माइक्रोसेकंड में कितना चार्ज इस पर आ गया, वो आपको यही इक्वेशन बताता है एग्जैक्टली। Q इक्वल्स टू Q नॉट 1 माइनस ई माइनस टी बाई टाउ। यही इक्वेशन आपको एग्जैक्टली ये बताएगा कि कितना चार्ज एक्यूमुलेट हो चुके हैं। ऑलराइट, ठीक है, तो इतना काम कर दिया हमने। अब उसके बाद की बात और कर लेते हैं। अब इसके बेसिस पर हम एक ग्राफ भी बना सकते हैं। ग्राफ कैसा, कि कितने कैसा रिलेशन है टाइम और चार्ज के बीच में। हमें पता है कि चार्ज इंक्रीज हो रहा है टाइम के साथ साथ, बट मुझे ये बात भी पता है कि जब मेरा कैपेसिटर कंप्लीटली चार्ज हो जाएगा उसके बाद कैपेसिटर चार्जिंग को क्या कर देगा, बंद। तो वो ग्राफिकली कैसा लिखेंगे आप देखो, धीरे 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 चार्ज स्टार्ट होगा, फिर फर्दर चार्ज एक कांस्टेंट वैल्यू को अचीव करेगा, और उसके बाद में वो क्या होगा, कांस्टेंट। एक वैल्यू पकड़ी, उसके बाद वो ग्राफ हो गया आपका कांस्टेंट। ये पूरे का पूरा ग्राफ आपको बता रहा है चार्ज और टाइम का रिलेशन। यहाँ पर आपके पास चार्ज आ रहे हैं और एक्स एक्सिस पर टाइम आ रहा है। इसकी हेल्प से आप बता सकते हो चार्ज और टाइम में क्या रिलेशन है, कंप्लीट। ऑलराइट, ये रिलेशन था चार्ज और टाइम का। इसी से इंस्पायर्ड मैं एक और रिलेशन भी बना सकता हूं, किसका, करंट वर्सेस टाइम। करंट वर्सेस टाइम, तो देखो करंट वर्सेस टाइम का सीन क्या बनेगा, इसको इक्वेशन को कर दो आप डिफरेंशिएट। इक्वेशन 1 को आप कर दीजिए डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो मेरे पास क्या ऑप्शन होता है उस केस में, करंट।
डी क्यू बाई डी टी, बिल्कुल, इक्वल्स टू क्यू नोट कॉन्स्टेंट आपके पास है, टाइम के साथ कर रहे हैं आप, तो जब आप इस पार्ट को डिफ्रेंशिएट करेंगे 1 का आंसर क्या आएगा 0। अब माइनस वाले पार्ट का कर देते हैं, डी बाई डी टी ऑफ 1 माइनस ई रेस्ट पावर माइनस टी बाई टाउ। इस पार्ट को अगर मैं सोल्व करूं मेरे पास आंसर आएगा डी क्यू बाई डी टी विल बी इक्वल टू क्यू नोट एक, और साथ ही साथ यहां पर आप लिखोगे इसको 1 आपका 0 हो गया, माइनस साइन एक्सपोनेंशियल का आंसर एज टी आता है माइनस टी बाई टाउ, और साथ ही साथ माइनस 1 बाई टाउ क्या आएगा मल्टीप्लाई में, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, तो ये बना डी क्यू बाई डी टी विल बी इक्वल टू क्यू नोट डिवाइड बाई टाउ की जगह इसकी असली वैल्यू पुट कर दो, असली वैल्यू क्या थी आर सी ई माइनस टी बाई टाउ। यहाँ पे आपके पास क्या बना क्यू नोट बाय आर सी, और क्यू नोट बाय आर सी टर्म आपके पास बन गई, और इस कंप्लीट टर्म, और यहाँ था आपके पास डी क्यू बाई डी टी, इसको तो लिख दोगे तुम आई, बिल्कुल, और जब बात आती है इस टर्म की, इसको आप पूरे को क्या लिखोगे आई नोट, और ये टर्म एज इट इज माइनस टी बाई टाउ, और ये तुम्हारे पास बन गया करंट का इक्वेशन आई इक्वल्स टू आई नॉट ई रेस्ट पावर माइनस टी बाई टाउ। पूरा पूरा क्लियर सिस्टम है, और ये तुम्हारे पास एक करंट बन गया। ऑलराइट, कैसे बनेगा वो भी साफ है, C और Q आ रहे हैं, Q डिवाइड बाई C, वो किसके बराबर होगा आपको पता होगा, कैपेसिटेंस इक्वल्स टू Q बाई V, तो V इक्वल्स टू Q बाई C, तो Q बाई C वाला पार्ट बना V, और यहाँ पे आया V बाई R इज इक्वल्स टू व्हाट करंट, तो ये टेक्निकली करंट ही बन गया आपका। तो हम इक्वेशन ये भी बनाते हैं करंट वर्सेस टाइम का सीन के, तो ये आ गया आपका करंट एट एनी टाइम, बिल्कुल किसी भी टाइम पर करंट कितना आएगा इतना आएगा। ऑलराइट, अब इसमें कुछ बातें और, कि जैसे जैसे आपका कैपेसिटर चार्ज होता जाएगा, जब तक वो चार्ज हो रहा है तब तक वो करंट को अलाउ करेगा, बट आफ्टर सम टाइम जब वो चार्ज हो जाएगा, आफ्टर चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, आफ्टर चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, आपके केस में जो करंट कैपेसिटर से पास होगा दैट विल बिकम्स जीरो, आफ्टर चार्जिंग दैट विल बिकम जीरो। कैसे देखो, तुम्हारे पास रिलेशन था I इक्वल्स टू आई नॉट ई रेस्ट पावर माइनस टी बाई टाउ, अगर t इन्फिनिटी की तरफ जाए यानी टाइम ज़्यादा हो गया, यानी चार्ज हो गया वो, t इन्फिनिटी पुट करोगे यहाँ पे I की वैल्यू आएगी जीरो, इट मीन्स नो करंट विल पास थ्रू द कैपेसिटर, और इस कंडीशन को हम बोलते हैं स्टेडी कंडीशन या स्टेडी करंट, या स्टेडी कंडीशन नाम दिया जाता है इसको, स्टेडी कंडीशन व्हेन नो करंट पासिस थ्रू कैपेसिटर, नो करंट पासिस थ्रू, नो करंट पासिस थ्रू कैपेसिटर, कि आपके कैपेसिटर में से कितना करंट पास हो रहा है कुछ भी नहीं। तो ये पूरे का पूरा सीन है कैपेसिटर का। हमने अभी तक फॉर्मूला जो डिराइव किया था, एक तो फर्स्ट ये था चार्ज का, Q इक्वल्स टू क्यू नोट 1 माइनस ई पावर टी बाई टाउ, और टाउ क्या था यहाँ पर आर सी के बराबर टाइम कांस्टेंट। इसके बाद में एक फॉर्मूला ये बनाया था I इक्वल्स टू आई नोट ई रेस्ट पावर माइनस टी बाई टाउ, बिल्कुल ये तो करंट का, और एक चार्ज का फॉर्मूला आ गया। अगर कभी कभार पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में भी बात हो जाए कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा कैपेसिटर के अक्रॉस, तो उसका फॉर्मूला भी निकाल सकते हो, क्या होगा वो देखो ध्यान से, वो फॉर्मूला आपका बनेगा, अगर मैं इसको R से डिवाइड करूं, सॉरी इसको भी मैं R से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको भी अगर मैं R से मल्टीप्लाई कर दूं, तो मेरे पास क्या बनेगा V इक्वल्स टू वी नॉट ई रेज टू पावर माइनस टी बाई टाउ। तो ये रिलेशन भी आपके पास पॉसिबल है।
उस केस में करना क्या है, रजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये सीन बन जाएगा और ये आंसर तुम्हारा आ जाएगा। दैट इज इट, हाउ थिंग वर्क्स। चार्ज आपके पास आ गया, करंट आपके पास है, पोटेंशियल डिफरेंस भी आपके पास है। इस वे में आप कुछ भी बता सकते हो। एक ऐसे कैपेसिटर का जो चार्ज हो रहा है कि उसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना बन गया, उसके अंदर कितना चार्ज एक्यूमुलेट हो गया, या कितना करंट उसमें से भी पास हो रहा है। बाद में तो जीरो होगा, क्योंकि इस पार्ट का बहुत यूज होता है स्टडी कंडीशन का। पोर्ट में भी यूज होते हैं, नीट में, जेई मेंस में, कि जब कभी स्टडी कंडीशन की बात हो तो हमेशा कैपेसिटर वाली ब्रांच में कितना करंट पास होता है, जीरो, बिकॉज आपके पास कैपेसिटर चार्ज हो चुका होता है उस सीन में। और पोटेंशियल की बात हो तो ये फॉर्मूला आ गया, करंट की बात हो तो ये फॉर्मूला आ गया, चार्जिंग की बात है तो चार्ज का ये फॉर्मूला आ गया। बिल्कुल, अब इन फॉर्मूलाज का यूज करते हुए हम किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं चार्जिंग और कैपेसिटर से रिलेटेड। तो देखते हैं न्यूमेरिकल्स को। तो जेई मेन 2024 का क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्टेटमेंट से देखो। द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द टू पैरेलल प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर ऑफ 1.5 माइक्रोफैरेड कैपेसिटेंस। आपके पास कैपेसिटर है, कैपेसिटेंस 1.5 माइक्रोफैरेड, बिल्कुल। और वो कह रहा है कि उसकी पैरेलल प्लेट्स के बीच का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्रॉप्स टू 1/3 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू इन 6.6 सेकेंड, यानी 6.6 सेकेंड्स, माइक्रो सेकेंड्स में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी इनिशियल वैल्यू मान लो ई नोट थी, वो पहुंच गया ई नोट बाई 3 पर। ऑल राइट, तो बताइए द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर कितना होना चाहिए। रेजिस्टेंस आपको फाइंड करना है, ठीक है, कर देते हैं। तो टाइम भी आ रहा है, आर और सी की बातें हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे वो इक्वेशन की महक आ रही है। इक्वेशन कौन सी, v इक्वल्स टू वी नॉट ई रेज टू पावर माइनस टी बाय टाउ। बिल्कुल, v यानी आपके पास v को कन्वर्ट कर दो इलेक्ट्रिक फील्ड में। कैसे करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, पोटेंशियल डिवाइड बाय लेंथ। तो अगर मैं यहाँ पे लेंथ से डिवाइड कर दूँ इसको भी और इसको भी, तो ये बन गया इलेक्ट्रिक फील्ड का सीन। इलेक्ट्रिक फील्ड का सीन बन गया। अब यहाँ पर वैल्यूज इंसर्ट करो। किसी भी टाइम पर आपके पास कितना आंसर आ रहा है, ई नोट बाई 3 कर दिया, और यहां पर आएगा ई नोट ई रेस्ट पावर, टाइम की वैल्यू कितना गिवन है आपको, 6.6 माइक्रो सेकेंड्स, और माइक्रो सेकेंड में ये पूरे का पूरा डिवाइड बाय टाउ। टाउ क्या था, आर सी, आर इंटू सी। तो आर आपको फाइंड करने, सी आपके पास है 1.5 माइक्रोफैरेड। तो माइक्रो और माइक्रो तो कैंसिल हो गए, यहां से ई नोट और ई नोट भी कैंसिल हो गए। तुम्हारे पास क्या बना, 1/3 इक्वल्स ई रेज टू पावर माइनस 6.6 डिवाइड बाय आर इंटू 1.5। बिल्कुल, ई एक्सपोनेंशियल सामने 1/3 तो क्या आएगा, लॉग। तो ये बन जाएगा लॉग 1/3 इक्वल्स टू माइनस 6.6 डिवाइड बाय आर इंटू 1.5। माइनस सामने तो इस तरफ जाएगा, ये बन जाएगा माइनस लॉग 1/3 6.6 आर इंटू 1.5, माइनस ऊपर जाएगा, ये बनेगा log 3। बिल्कुल, और log 3 की शायद वैल्यू आपको गिवन है 1.1 क्वेश्चन के अंदर। log 3 की वैल्यू आपको गिवन है 1.1। 1.1 इक्वल्स टू 6.6 आर इंटू 1.5। पॉइंट पॉइंट कैंसिल, ये कटा है 6 से, और तुम्हारे पास जो आंसर आया कितना आएगा, R विल बी इक्वल टू 6 डिवाइड बाई 1.4, और इसको कैंसिल करोगे तुम्हारे पास आंसर आएगा 4 ओम। दैट इज योर आंसर, 4 ओम। करने का प्रोसेस क्या था तुम्हारे सामने, सिंपल और स्ट्रेट, कुछ ज़्यादा फालतू काम नहीं करना यहाँ पर आपको। जस्ट वो फॉर्मूला अप्लाई करते, टाइम की वैल्यू गिवन थी, आर सी में से आपको टाइम कांस्टेंट को फाइंड आउट करना था, और टाइम कांस्टेंट का यूज करते हुए तुम्हें आंसर निकालना था। ऑल राइट, आई होप आंसर निकल गया होगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन तुम्हारे सामने एक सर्किट है, सर्किट आरसी सर्किट कंप्लीट। क्या पूछ रहा है, इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट ड्रॉन बिलो द अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इज डैश माइक्रो कूलम्ब। इस कैपेसिटर के ऊपर कितना चार्ज एक्यूमुलेट होगा बताइए।
जब आपके पास ऐसा सीन आ जाए तो इस केस में आप एक चीज एज्यूम करके चलो, स्टेडी कंडीशन। स्टेडी कंडीशन मींस करंट थ्रू दिस ब्रांच विल बी जीरो, यानी इस ब्रांच में से जो करंट पास होगा वो होगा जीरो। तो अब सीन में से आप यूं मान लीजिए, कंप्लीट डायग्राम में से ये ब्रांच कट है आपका। अगर ये ब्रांच कट है तो सर्किट कितना चल रहा है, यहां से यहां तक। तो यहां से अगर करंट आई जा रहा होगा, ये आई यहां तक आएगा, फिर ये आई यहां तक जाएगा, आई आई और यहां तक वापस आ गया आई। अगर मैं केवीएल लगाऊं इस पूरे इक्वेशन पाथ पर, तो मेरे पास आएगा 10 माइनस आई इंटू 6 ओम माइनस आई इंटू 4 ओम इक्वल 0। इट विल बिकम 10 माइनस 10 आई इक्वल 0। तो आई की वैल्यू आपके पास कितना आया, 1 एम्पियर। तो इट मीन्स आपका ये जो करंट फ्लो हो रहा है पूरे के पूरे सर्किट में वो कितना है, 1 एम्पियर। ठीक है, अगर 1 एम्पियर करंट यहाँ से पास हो रहा है तो मैं बोल सकता हूँ इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना होगा, 6 वोल्ट। बिल्कुल होगा। कैसे होगा, V विल बी इक्वल्स टू आई इंटू आर। आई आपके पास 1, R 6, तो यहां से यहां तक पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ, 6 वोल्ट। अगर यहां से यहां तक 6 है तो यहां से यहां तक भी कितना होगा, 6 वोल्ट। 6 वोल्ट कंप्लीट होगा। और मुझे इतना पता है इस पार्ट का भी पोटेंशियल कितना होगा, 0। क्यों, क्योंकि इसमें से तो करंट ही पास नहीं हो रहा ना। करंट पास नहीं हो रहा तो V की वैल्यू कितनी आएगी, 0। बचा क्या, 6 वोल्ट। सारे का सारा किस पर आ गया, इस पर। तो इस पूरे कैपेसिटर पर पोटेंशियल डिफरेंस आया 6 वोल्ट। तो अब फॉर्मूला यूज करो, C इक्वल्स टू क्यू बाई वी। क्यू मुझे फाइंड करना है तो क्यू इक्वल्स टू सी इंटू वी। सी की वैल्यू आपको गिवन है 10 माइक्रोफेरेड मल्टीप्लाइड बाय 6। तुम्हारा क्या आंसर आया, 60 माइक्रो कूलम्ब। बिल्कुल साफ और स्ट्रेट, कुछ नहीं था इसमें सोचने वाला, राइट। आपको करना क्या था, आपको बस ये मानना है इस केस के अंदर कि यहां से यहां तक कोई करंट पास नहीं हो रहा। अगर कोई करंट पास नहीं हो रहा तो बाकी वायर्स में से, बाकी ब्रांचेस में से करंट पास करवा दो। उस करंट के बेसिस पर आप पोटेंशियल डिफरेंस बता सकते हो कि इसके क्रॉस कितना होगा। और पोटेंशियल डिफरेंस तुम्हारे पास आ गया तो तुम्हारे पास आंसर भी ऑब्टेन हो जाएगा और उसमें कोई लंबा चौड़ा काम है नहीं, राइट। तो ये तुम्हारा आंसर आ गया 60 माइक्रो कूलम्ब। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। इन स्टेडी स्टेट द चार्ज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इज डैश इंटू 10⁻⁻⁶ कूलम्ब। तो अगेन कैपेसिटर पर चार्ज स्टोरेज की बात हो रही है। कैपेसिटर कहाँ है मेरा, ये रहा। स्टेडी कंडीशन है तो यहां से करंट कितना पास होगा, 0। तो सर्किट में से यहां से आई पास कराओ, यहां पर आई जाएगा, यहां आई आएगा, फिर यहां पर आई आएगा। यहां पर अगर मैं लूप लगाऊं तो मैं कह सकता हूं 10 माइनस आई इंटू 100 माइनस आई इंटू 10 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आप आई की वैल्यू बता सकते हो 10 डिवाइड बाई 110 एम्पियर। ये तुम्हारे पास आ गया करंट का वैल्यू, इसमें से कितना पास हो रहा है। ऑलराइट, अगर करंट यहाँ से यहाँ तक इतना पास हो रहा है तो यहाँ से यहाँ तक का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो इसके बराबर भी तो होगा। तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस मैं बता सकता हूँ, V विल बी इक्वल टू करंट कितना 10/110 इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल। तो आपके पास वोल्टेज की वैल्यू आई 100/11 वोल्ट। ये तुम्हारा क्या आया, यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल डिफरेंस तुम्हारे सामने कैसे आया, I इंटू आर किया, 0 से 0 कटा, 100/11। ये तुम्हारे पास पोटेंशियल डिफरेंस। और इतना ही पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ भी होगा, बिल्कुल होना चाहिए। यहाँ भी होगा अगर इतना पोटेंशियल डिफरेंस, तो इसका पार्ट काम तो 0 ही है क्योंकि इसमें से तो करंट पास हो ही नहीं रहा। तो ये एग्जैक्ट पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ आ जाएगा। तो तब हम कह सकते हैं C इक्वल्स टू क्यू बाई वी वाले फॉर्मूला से हमें फाइंड करना चार्ज। चार्ज विल बी C इंटू वी। C आपके पास कितना आ रहा है, 1.1 माइक्रोफेरेड। बिल्कुल। पोटेंशियल कितना आ रहा है, 100/11। यहाँ से पॉइंट आया 10 आया, ये कटा 10 से 11 से 11 गया। तुम्हारे पास आंसर आया Q विल बी इक्वल टू 10 इंटू 10⁻⁻⁶ कूलम्ब। और ये तुम्हारा आंसर बन गया, एक छोटा सा प्यारा सा।
10, बिल्कुल स्वीट एंड शॉर्ट। कैपेसिटर में जब आरसी सर्किट आता है ना, तो सिंपल एक चीज़ ध्यान रखो, अगर टाइमिंग वगैरह की बातें नहीं की, यानी वो फॉर्मूला आपसे अप्लाई नहीं करवाया, तो तुम ये मान लो कि अब करंट थ्रू कैपेसिटर विल बी जीरो, और इसको खंगाल दो और वैल्यूज को फाइंड कर दो, आंसर आ गया। ऑलराइट, तो चलिए अगले क्वेश्चन पर क्या कह रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखो तुम्हारे सामने, द सर्किट शोन इन कंसिस्ट ऑफ ए चार्ज्ड कैपेसिटर 3 माइक्रोफैरेड एंड चार्ज ऑफ डैश क्या है। अच्छा, आपके पास एक कैपेसिटर है, कैपेसिटेंस 3 माइक्रोफैरेड, चार्ज 30 माइक्रो कूलम्ब, ओके। एट टाइम t इक्वल टू 0 व्हेन द की इज क्लोज्ड, जब टाइम 0 था आपने की को क्या कर दिया, क्लोज। ऑलराइट, द वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू 5 मेगा ओम रजिस्टर इज x माइक्रो एम्पियर, तो बताओ x की वैल्यू कितनी होगी। ओके, तो सीन यही कह रहे हैं कि आपके पास ये कैपेसिटर कंप्लीटली चार्ज है, बिल्कुल। इस चार्ज कैपेसिटर को तुमने इसके साथ कनेक्ट कर दिया और तुमने इस की को कर दिया बंद, की बंद करते ही करंट फ्लो करेगा, तो बताओ कितना करंट फ्लो कर रहा होगा इसमें से। तो देख लेते हैं। अब मुझे इतना पता है, व्हेन ए कैपेसिटर इज चार्ज्ड इट बिहेव्स लाइक अ बैटरी, तो ये कंप्लीट एक बैटरी की तरह बिहेव करेगा, तो तुम्हारा सर्किट कुछ ऐसा बन जाएगा, एक बैटरी, 5 ओम का रेजिस्टेंस, और ये तुमने कर दी की बंद, 5 मेगा ओम, और बैटरी का पोटेंशियल कितना होगा, अब वो भी तो फाइंड करना है ना। वो कहाँ से निकालेंगे, C इक्वल्स टू क्यू बाई वी के फॉर्मूला से। V विल बी इक्वल टू क्या होगा, Q बाई सी, क्योंकि मुझे पोटेंशियल चाहिए। चार्ज मेरे पास है 30 माइक्रो कूलम्ब, C मेरे पास है 3 माइक्रो फैरेड, माइक्रो माइक्रो कैंसिल, और वोल्टेज कितना है आपके पास, 10 वोल्ट। तो मतलब क्या होगा, ये कैपेसिटर एज अ 10 वोल्ट बैटरी बिहेव करेगा, तो यहाँ से करंट पास होगा I, तो बाय ओम्स लॉ आपके पास आ गया V इक्वल्स टू आई आर, और V कितना है आपके पास 10, I आपको फाइंड करना है, और रेजिस्टेंस कितना है 5 मेगा ओम, मेगा मतलब 10 रेज़ टू पावर 6, तो आपका आंसर बनेगा यहाँ पर 2 गया, 2 इंटू 10 रेज़ टू पावर -6 एम्पियर, और ये आ गया तुम्हारा करंट। तुम्हें फाइंड करना है माइक्रो एम्पियर में, तो तुम इसको लिख दोगे 2 माइक्रो एम्पियर, तुम्हारा आंसर हो गया 2 माइक्रो एम्पियर। माइक्रो एम्पियर हालांकि गिवन है, वो नहीं लिखना था, 2 माइक्रो एम्पियर तुम्हारा आंसर होना चाहिए। तो करने का वे ये था, कैपेसिटर यहाँ पे ऑलरेडी चार्ज हो चुके हैं, अगर कैपेसिटर चार्ज हो चुके हैं देन इट विल बिहेव लाइक अ बैटरी, और बैटरी की तरह बिहेव कर रहा है तो कुछ इसी वे में बिहेव करेगा, तो करंट फ्लो वो करवा देगा। ऑलराइट, सो दैट इज द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे, और इस वीडियो में हमने कुछ 2-4 जो चीज़ें जो उठाने वाली थी वो ये थी, एक तो आपका चार्ज और टाइम का रिलेशन, और सेकंड टाउ इज इक्वल्स टू आर सी, इसको हम क्या बोलते हैं, टाइम कांस्टेंट। थर्ड आपका करंट का फॉर्मूला, बिल्कुल, और फोर्थ एक स्टेडी स्टेट या स्टेडी कंडीशन। क्या चीज़ है स्टेडी स्टेट, मीन्स आई विल बी ज़ीरो, आई विल बी ज़ीरो थ्रू कैपेसिटर, आई विल बी जीरो थ्रू कैपेसिटर, बस इतना ध्यान देना था। ऑलराइट, और कोई सारे क्वेश्चन में अप्लाई भी किया और आंसर भी हमारे आ गए। सो ऑलराइट, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, कीप स्टडिंग, कीप वर्किंग हार्ड।